अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव पहुंचे सांसद साक्षी महाराज पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे। सलमान खुर्शीद की किताब, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम जैसे संगठनों से की है, इसके बारे में महाराज ने कहा कि सलमान खुर्शीद राजनीति से बहिष्कृत होने के बाद पगला गए हैं। ऐसे आदमी का स्थान पागल खाने में होना चाहिए। में लाखों लाख कश्मीरी पंडितों को इनके ही शासनकाल में एक रात में कश्मीर से निकाल दिया गया, उनको दिखाई नहीं दिया। जिस तरह से सुशासन योगी जी के शासन में है, बीजेपी के शासन में है, ऐसा सुशासन तो कभी देखा सुना भी नहीं गया था। अब इन सब विरोधी पक्ष के नेताओं की, उस सलमान खुर्शीद हों, मणिशंकर अय्यर हों, दूसरे तीसरे हों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर इन्हें लगता है कि हम गलत हैं, भाजपा गलत है, हमारी सरकार। वहीं कंगना के आजादी वाले बयान पर उन्होंने कंगना का समर्थन किया और कहा कि लहू के भाव से हमने आजादी खरीदी थी। मैं पहले ही कहता रहा हूं, लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा। चंद जाबाज लड़ाकों का हक है इस धरती पर, किसी एक के बाप की बपौती नहीं है देश मेरा। यह देश पंडित बिस्मिल का है, अशफाकुल्लाह का है, पंडित चंद्रशेखर आजाद का है, गुलाब सिंह लोधी का है, झांसी की रानी का है, रामगढ़ की रानी का है, सुभाष चंद्र बोस का, उन लोगों का जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए थे। आधी अधूरी आज़ादी थी जिसके लिए पंडित जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने गाना गाया था, आज़ादी अभी अधूरी है। और जो आज़ादी अभी अधूरी थी, उस आज़ादी को पूरा तो कंगना रावत के विचारों से मैं सहमत हूँ। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए आरोप की कोरोना काल में श्रमिकों को रोडवेज बसें नहीं मिली थी, इन आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, मोदी युग है, राम राज्य आ गया। तो इस राम राज्य में राम विरोधी लोगों को दर्द होना स्वाभाविक बात है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, कोरोना काल में श्रमिकों को वापस लाने के लिए बस नहीं थी, लेकिन आज पूर्वांचल का उद्घाटन करने के लिए 2000 बसें कहां से आएंगी? मैं फिर वही कहूंगा, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, फिर आप राहुल गांधी पर आएंगे। ये सब इनकी कहानी खत्म हो गई। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, मोदी युग है, राम राज्य आ गया। तो इस राम राज्य में राम विरोधी लोगों को दर्द होना स्वाभाविक बात है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 40% टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100% टिकट भी दे दे तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगी। चुनाव में कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया, कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किल नहीं होगी। अगर 100% भी टिकट दे दें वो, तो बीजेपी को इसलिए मुश्किल खड़ी नहीं होगी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमने सबके दिल को जीता है। तो हिंदू भी हमारे साथ है, मुसलमान भी हमारे साथ है। लोग बिना कहे, बिना प्रयास के घर वापसी कर रहे हैं। आपने सिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी का वसीयतनामा देखा? तो लोग बिना कहे, हमारे बिना प्रयास के लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो ये राम राज्य है। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। लेकिन कुछ लोगों को तो जो अब तक देश को ठगते रहे, जनता को लूटते रहे, उन्हें कष्ट होना स्वाभाविक है। हाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव के दिए बयान पर फीता आया लखनऊ से और कैंची आई दिल्ली से पर साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस उद्घाटन को लेकर जिसने कहा है कि फीता लखनऊ से आया है, कैंची दिल्ली से आई है और सपा के काम का श्रेय जो है भाजपा अपने आप को ले रही है, इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश जी, इसके अलावा उनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश जी के शासन को हिंदू ने तो देखा ही, उनके सजाती लोग यादव बंधु ने भी देखा। जितना उत्पीड़न यादवों का अखिलेश के शासन में हुआ था, मैं समझता हूं यादव भूल नहीं पाएगा। तो अब वो सपने देख सकते हैं, परंतु सरकार भाजपा की बनेगी। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व सांसद साक्षी महाराज बयानबाजी करने में पीछे नहीं हटते। वो अपने बयानों से विपक्षी पार्टियों को धूल चटाते हैं। उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।